बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड टुडे। नाज़रीन मोहतरम, तमाम यूरोपीय यूनियन ने इकट्ठे होकर अमेरिका की फौज की मिट्टी पलीत कर दी है। यूरोपीय यूनियन ने ऐसा बयान दिया है कि अब जो अमेरिका की फौज है उसको ऐसा समझिए कि डूब कर मर जाना चाहिए। और साथ ही जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है उसने अपने वज़ीर ख़ारजा की ऐसी क्लास ली कि उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा से कहा कि तुमने जो कुछ भी किया अफगानिस्तान के अंदर तुमने ठीक नहीं किया, और इसी वजह से उन्होंने उसको नौकरी से फारिग कर दिया। तो नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका की फौज को यूरोपीय यूनियन ने क्यों बेइज्जत किया, और साथ ही वज़ीर आज़म है बरतानिया के, उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा को जॉब से क्यों निकाला। तो इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा कि आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, वाक़या कुछ यूँ है कि जो यूरोपीय यूनियन है उनका कहना है कि यूरोप को अब अमेरिकी फौजी सलाहियतों पर इंसार नहीं करना चाहिए। मतलब उनका ये कहना है कि आप जानते हैं कि 20 साल तक अमेरिका लगा रहा अफगानिस्तान के अंदर ताकि दहशतगर्दों को ख़त्म कर सके, तालिबान को ख़त्म कर सके, या जो हालात हैं उनको कंट्रोल कर सके। और जो अमेरिका की फ़ौज है उसने जो अफगानिस्तान फौजी हैं, पुराने जो फौजी थे अफगानिस्तान के, उनको ये ट्रेनिंग देता रहा। उस ट्रेनिंग पर तकरीबन ट्रिलियंस बिलियंस डॉलर लगाए गए। मतलब ये कि यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हमने बिलियंस डॉलर लगाए अफगानिस्तान के अंदर, और ये जो अमेरिका की फौज है इस पर हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट था कि ये अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की जो हुकूमत है उसको कायम करवाएगी, उसको वहां पर स्टेबल करवाएगी, और हम जिस तरह की पोपट हुकूमत चाहते हैं उस तरह की हुकूमत अफगानिस्तान में होगी। यूरोपीय यूनियन का ये कहना था कि अमेरिकन फौज जो है इसने जिन फौजियों को ट्रेन किया था वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर हिम्मत हार गए थे। मतलब उन्होंने तालिबान के खिलाफ गोली तक चलाने की कोशिश नहीं की। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को बेइज्जत किया कि ये किस तरह की फौज तुमने बनाई थी, पहले तुम्हारे फौजी जो है वो अफगानिस्तान से भाग गए, और बाकी जो फौजी वहां पर थे जिनको तुमने ट्रेन किया था वो इतने भी काबिल नहीं थे कि वो काबुल को ही डिफेंड कर लेते। और ये दुनिया की पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी मुल्क को सिर्फ 10 दिन के अंदर जो है मुकम्मल कैप्चर कर लेती है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि इस तरह की हिजड़ा फोर्स कह लें, इस तरह की हिजड़ा फोर्स की हमें अब ज़रूरत नहीं है, बल्कि यूरोपीय यूनियन का ये कहना था कि अफगानिस्तान में हालिया पेशरफ्त से जाहिर होता है कि यूरोपीय यूनियन के पास खुद अपनी फौजी सलाहियत होनी चाहिए और बाज़ मसाइल पर फौजी फैसले करने की ताकत भी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि सिर्फ फौज अपनी बनानी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का ये कहना था कि अब हमें अमेरिका की फौज की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अब बाकी जो ममालिक है वो मिलकर अपनी फौज बनाएंगे, क्योंकि हमें अमेरिका की फौज पर अब ट्रस्ट नहीं रहा। वो हिजड़े हैं, वो किसी काम नहीं आ सकते। कि उनका ये कहना था कि जो अमेरिका के पास पावर है कि वो किसी भी मुल्क पर हमला कर सके। मसलन जो अफगानिस्तान है ये पहले यूरोपीय यूनियन के साथ थी, लेकिन अब जो यूरोपीय यूनियन है उनका ये कहना था कि अमेरिका की ये पावर जो है ये हम वापस लेते हैं। अब यूरोपीय यूनियन के जो बाकी ममालिक हैं वो फैसला करेंगे कि फौजी फैसले जो भी लेने हैं, किसी मुल्क पर इन्वेड करना हो या अपनी फौज को किसी दूसरे मुल्क पर भेजना हो, तो वो अब यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक जो हैं वो फैसला लेंगे। मतलब देख सकते हैं आप कि जब से अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत कायम हुई है, इंडिया की इजारादारी तो खत्म हुई, अमेरिका की भी होगी, ईरान की भी होगी, और दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की इजारादारी अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि दुनिया की सुपर पावर को अफगानिस्तान ने हराया है। दुनिया की सबसे जो बड़ा अपने आप को कहता था कि हमसे बड़ा कोई मुल्क नहीं है, उस मुल्क को तालिबान ने हराया है, और उस मुल्क को हराने के बाद आज तालिबान की इज्जत पूरी दुनिया में की जा रही है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं उनको 100 बासर शख्सियात में शामिल कर लिया जाता है। मतलब तालिबान की इंतहाई हाई लेवल पर इज्जत हो रही है। और दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका की फौज जो 20 साल तक वहां पर लड़ती रही, जो 20 साल तक बेगुनाह लोगों को मारती रही, जो 20 साल तक अफगान के छोटे छोटे बच्चों, उनकी औरतों और बच्चियों तक के साथ जबरदस्ती जिना करती रही, जो 20 साल अफगानिस्तान के अंदर मासूम शहरियों को पकड़कर कीड़ों मकोड़ों की तरह कत्ल करती रही, वो जो है उसने 20 साल तक अमेरिका की फौज को ट्रेन किया। उसने 20 साल तक ऐसा समझिए कि जो अफगानिस्तान की पोपट हुकूमत है उसको ट्रेन करते रहे कि अफगानिस्तान के ऊपर हुकूमत किस तरह करनी है। लेकिन वो 20 साल की ये ट्रेनिंग, ये 20 साल का खून खराबा अमेरिका के किसी काम ना आया, क्योंकि जो अशरफ गनी था वो तो था ही चोर। उसने अमेरिका को बताए बगैर अपने ट्रैक भरे पैसों से और वो भाग गया। अमेरिका सपोर्ट करता रहा अमरुल्लाह साले लोगों को, उनके पास भी जो सोने के सिक्के हैं वो बरामद हुए। मतलब वो भी चोर
कमज़ोर थे। बाकी जो अफगान की फ़ौज थी उन्होंने देखा कि जब भगोड़े भाग रहे हैं तो हम अपने ही मुल्क के लोगों के साथ क्यों भिड़े। तो जो अफगान की फ़ौज थी उन्होंने भी एक गोली तक नहीं चलाई अफगानिस्तान के तालिबान पर। मतलब ये है कि अमेरिका को अब दुनिया की हर तरफ से हार का सामना है। पाकिस्तान ने भी अब अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हम आपको अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अमेरिका जो है वो इंडिया के पास गया है कि हमें अपनी एयर बेसेस दो, हम वहाँ से जो है सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन अब जो उनका सच्चा यार था वो भी खबरें आ रही हैं कि उनकी बात नहीं मान रहा, अमेरिका मना रहा है उनको। मतलब देखिए कि किस तरह हालात बदले हैं। अमेरिका को अब अपने ही यूरोपीय यूनियन ने धक्का दे दिया है कि आपकी फौज पर हमें अब ट्रस्ट नहीं है, हम अपनी फौज बनाएंगे। और अब आपको अमेरिका अब आपको फैसला भी नहीं देंगे कि आप जो कुछ चाहे वो मन मर्जी करते रहें, बल्कि अब जो यूरोपीय यूनियन के बाकी ममालिक हैं वो फैसला करेंगे कि कहां पर ये फौज इस्तेमाल करनी है। दोस्तों एक तो ये खबर थी और दूसरी खबर भी इंतहाई अहम है और ये भी अफगानिस्तान से रिलेटेड है। दूसरी खबर यह है कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में बुरी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने पर वज़ीर ख़ारजा को बरतरफ कर दिया और साथ ही इन्होंने तकरीबन 100 मिलियन यूरो और देने का ऐलान किया है। इन्होंने पहले भी ऐलान किया था फंड का, लेकिन और 100 मिलियन यूरो तक बढ़ा दिए हैं। मतलब यह है कि जो बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म हैं उसने कान से पकड़ा अपने वज़ीर ख़ारजा को कि दुनिया के तमाम ममालिक, चीनी वज़ीर ख़ारजा, रशियन वज़ीर ख़ारजा और दुनिया के पता नहीं कितने बड़े वज़ीर ख़ारजा और सफ़ीर जो हैं वो अफगानिस्तान में जाकर उनकी हुकूमत से मिल रहे हैं और अपने अपने ताल्लुकात जो हैं वो ठीक बना रहे हैं और दो तरफा मुवाफ़ादात की बात की जा रही है। और तुम अपने वज़ीर ख़ारजा की तरफ इशारा करते हुए अब उनके वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें होश नहीं है कि कुछ काम भी करना है, जाओ और अफगानिस्तान के साथ जाकर ताल्लुकात फिट करो। तो जब बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने देखा कि हमें अब खातिर ख्वाह कुछ समझ नहीं आ रहा कि कुछ फ़ायदा हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, तो बरतानिया ने फिर ऐसा किया कि जो अपना वज़ीर ख़ारजा था उस तक कोई बरतरफ कर दिया है सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से। और साथ ही साथ बरतरफ करते ही अफगानिस्तान को खुश करने के लिए 100 मिलियन यूरो और देने का ऐलान किया है। नाज़रीन मोहतरम देखिए वक्त किस तरह बदल रहा है। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के आज तक इसने पांव पकड़े रखे। इमरान खान कहता रहा कि हमें अमेरिका के साथ नहीं चलना, लेकिन किसी ने इसकी ना मानी और जब हुकूमत में आया तो इसने अपना फैसला किया कि आप किसी के साथ नहीं चलना। उधर देखिए कि अफगानिस्तान जो है अभी नई हुकूमत है, अल्लाह ताला को उन पर देखिए क्या करम है। उन्होंने इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान का ऐलान किया और वहाँ पर इस्लामी शरिया का ऐलान किया, तो उन पर किस्मत किस तरह मेहरबान हुई, अल्लाह ताला ने उनकी किस तरह मदद की कि वो लोग जो कभी मुसलमानों के हक में अच्छा नहीं हो सकते थे, वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बड़े बड़े प्रोपेगेंडे किए, वो लोग जिन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस्लामोफोबिया और पता नहीं क्या क्या टर्म यूज की, वही लोग आए अफगानिस्तान में। जो यूनाइटेड नेशंस है वो दुनिया को फोर्स कर रही है कि अफगानिस्तान की मदद करो, अफगानिस्तान को तस्लीम करो, अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी हेल्प करो, ये जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जापान आया उसने हेल्प की, चीन ने हेल्प की, रशिया ने हेल्प की, बरतानिया ने हेल्प की, अमेरिका खुद जो है अब उसको भी आहिस्ता आहिस्ता होश आने लग गई है कि हमें अफगानिस्तान के बगैर हम खित्ते में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और एशिया उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जो अफगानिस्तान है उसके साथ जिस मुल्क ने अब लगानी है वही दो तरफा मफादात की बेस पर एशिया में खेल सकता है। अमेरिका अब तक इंडिया के साथ लगाता रहा, लेकिन इंडिया ऐसा समझे कि धोखेबाज दोस्त निकला। तो नाज़रीन मोहतरम आज की अपडेट यही थी। एक तो ये थी जो कि मैंने आपको बताई कि यूरोपीय यूनियन का अब अपनी ही जो अमेरिका की फौज है उस पर ट्रस्ट नहीं रहा, वो अपनी नई फौज बनाने जा रहे हैं और उन्होंने जो फैसले लेने की कुव्वत थी अमेरिका के पास वो भी वापस ले ली है। और दूसरी खबर ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि बरतानिया जो है उसने अपने वज़ीर ख़ारजा को सिर्फ इसलिए बरतरफ कर दिया कि उसने अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल क्या है उसको सही से कवर नहीं किया और वो अफगानिस्तान के अंदर जो है दोस्ताना मामलात को भी सही से नहीं निभा रहा था। तो इसी वजह से जो बरतानिया वज़ीर-ए-आज़म है उसने इसको बरतरफ कर दिया और साथ ही बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 100 मिलियन यूरो जो है वो अफगानिस्तान को एज आ एड देने की जो है वो बात की है। तो नाज़रीन मोहतरम अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।